बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक खातून सवाल करती हैं कि दो उनके भाई हैं, एक उनकी सिस्टर है। उनके वालिद साहब के नाम पे प्रॉपर्टी थी, वालिद साहब की वफ़ात हो गई। अब एक भाई ने और एक बहन ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। वो कहती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन वो उनके भाई के कब्ज़े में है। भाई से जब वो प्रॉपर्टी माँगती हैं, तो भाई कहता है, "अभी तो ये हमारे नामों पर ही नहीं लगी। अभी तो ये वालिद साहब के नाम पे है, इसका विरासती इंतकाल होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो इंतकाल होगा, उसके बाद आप लोगों को या आपको हिस्सा मिलेगा कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी बनती है। तो उसके बाद आप प्रॉपर्टी ले सकेंगी, तो अभी तो इंतकाल वरासत ही नहीं हुआ।" तो जनाब सबसे पहली बात ये है कि इंतकाल वरासत अगर ना हुआ होता, तो आपके बहन-भाई अपना रकबा ना सेल कर सकते। अगर उन्होंने रकबा सेल किया है, रजिस्ट्री करवाई है, इंतकाल करवाया है, तो इसका ये मतलब है कि उनके नामों पे जायदाद लग चुकी है। अगर उनके नामों पे लग चुकी है, तो इसका ये भी मतलब है कि आपके नाम पे भी प्रॉपर्टी लग चुकी है। क्योंकि एक ही इंतकाल वरासत होना है, उसी एक इंतकाल वरासत में तमाम बच्चों को जायदाद मिलती है और उन बच्चों में दायरा आप भी शामिल हैं। तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी बिल्कुल लग चुकी होगी, इसीलिए आपके बहन-भाई प्रॉपर्टी को सेल करने के काबिल हुए हैं। दूसरी इसमें अहम तरीन बात ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है, आप सिंपल अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। आपका रिकॉर्ड अगर कंप्यूटराइज्ड है, आपको अपने मौज़िया का इल्म है, तो आप घर बैठे पंजाब ज़मीन ये ऐप है, इस एप्लीकेशन से आप चेक कर सकते हैं, आपके नाम पे अगर प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो घर बैठे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, अगर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है। अगर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं है, तो फिर आप पटवारी के पास जाएँ, वहाँ से आप अपने नाम का रिकॉर्ड निकलवाएँ। अगर वो कहता है आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर आप अपने वालिद साहब के नाम का रिकॉर्ड निकलवाएँ या अपने भाई के नाम का पता कर लें कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी है। अगर आपके भाई के नाम पे है, तो फिर आपके नाम पे भी होनी चाहिए। और अगर दोनों के नाम पे नहीं है, बहन-भाइयों के नाम पे, तो फिर वालिद साहब के चेक करें। फिर अगर वालिद साहब के नाम पे निकलती है, तो फिर आपके भाई की बात दुरुस्त है। इसका मतलब है कि इंतकाल वरासत नहीं हुआ। फिर वो जो 2 लोगों ने बेची है आप में से, उसका ये भी मतलब है कि उन्होंने भी रजिस्ट्री नहीं करवाई, इंतकाल नहीं करवाया। उन्होंने स्टैम्प पेपर पे किसी को फ़रोख्त कर दी होगी। पैसे ले लिए होंगे, स्टैम्प पेपर लिख के दे दिया होगा। वो बहरहाल तरीका ही गलत है। लेकिन अगर उन्होंने किया तो वो जाने और उनका खरीदार जाने। लेकिन आप अपने लिए सबसे पहले रिकॉर्ड का फ़र्ज़ लें। आप अगर पंजाब से हैं तो फिर पंजाब ज़मीन से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप दीगर किसी सूबा से हैं तो फिर आपको मेरा ख़्याल है मैनुअल ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दीगर सूबों में ये सहूलत नहीं है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड आप चेक कर सकें। पंजाब में सिर्फ़ वो इलाके जो ऑनलाइन हो चुके हैं, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा जा सकता है। पंजाब ज़मीन ऐप से। तो आप रिकॉर्ड चेक करें, अगर आपका रिकॉर्ड आ जाता है तो फिर आपके भाई साहब आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, फिर आपके नाम पे प्रॉपर्टी लगी हुई है, आप उनके सामने फ़र्ज़ रखें कि ये लें जी, मैंने इंतकाल वरासत करवा ली है। उनको ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप झूठ बोल रहे थे, आप सिंपल उनको बताएँ कि लें जी, जो इंतकाल आप कह रहे थे वो ये करवा लिया गया है, ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है। अब जनाब मुझे दें मेरा हिस्सा। तो फिर वो कोई अगली कहानी आपको सुनाएँगे, वो फिर बाद की बात। लेकिन आप सबसे पहले अपना रिकॉर्ड चेक करें।